वेलकम बैक दोस्तों। तो जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था, वान और उसके साथ स्कूडिया के सबसे करीबी सिटी में आप पहुंचे थे। यहाँ तक कि वहाँ पर किंग इनो ने एक मीटिंग ऑर्गेनाइज कर दिया होता है, जिसमें जलपा, आटे के फादर और वान के साथ ही साथ बाकी सभी भी वहाँ पर मौजूद थे। और यहाँ पर ये फैसला होगा कि जिस फोर्ट्रेस सिटी पर येलेनेटा किंगडम ने कब्जा किया है उसे वापस कैसे लिया जाए। पर वान ने उसके साथ शामिल होने के लिए मना कर दिया था। अगर वो फाइट करता भी है तो वो खुद को और अपने साथियों को इंजर्ड नहीं होने देगा, मतलब वो उनका साथ बस पीछे से देगा। और वान बैटलफील्ड में अपनी बात में कायम भी रहा, जिसकी वजह से येलेनेटा के कमांडर को मजबूरन अपने सीक्रेट वेपन को बाहर की तरफ निकालना पड़ा। लेकिन वान यही चाहता था, यहाँ तक कि वो कैटापुल्ट का इस्तेमाल करने के साथ उसने काफी सारे वाइवन को निस्ता नाबूद कर दिया था। पर उनमें से एक वाइवन ज्यादा पावरफुल होने की वजह से बच चुका था, जिसको पैनामेरा और डी संभाल लेते हैं। अपने सीक्रेट वेपन को खोने की वजह से येलेनेटा का कमांडर हार गया था। साथ ही साथ उससे इन्फॉर्मेशन निकलवाने के बाद मालूम पड़ता है कि ये बैटल 3 तरफा थी, मतलब 1 और 2 में उन्होंने वान विलेज और स्कूडिया को निशाना बनाया, और अब तीसरे में उनका निशाना फर्डिनेटो काउंटी है, जहाँ पर आटे के फादर अपना रूल करते हैं। अब आगे नेक्स्ट एपिसोड की शुरुआत फ्यूचर का सीन दिखाते हुए होती है, जहाँ पर आटे सामने का नजारा देखने के बाद काफी ज्यादा हैरान हो चुकी थी। फिर हम सामने के नजारे की तरफ आते हैं, जहाँ पर येलेनेटा किंगडम ने फर्डिनेटो काउंटी पर हमला कर दिया था, जिसकी वजह से वहाँ पर भगदड़ मच जाती है। और ये सब देखने के बाद औरतों की आंखें फटी की फटी रह गई थी, क्योंकि उसको यकीन ही नहीं हो रहा था कि ये इतनी जल्दी यहाँ पर अटैक कर सकते हैं। दूसरी तरफ मुस्टंडा भी हैरान होते हुए कहा, क्या यहीं पर लेडी आटे रहती है? फिर हम आटे की तरफ आते हैं, जो इस खौफनाक नजारे को देखने के बाद काफी ज्यादा घबरा चुकी थी, यहाँ तक कि वो अपनी मदर का नाम जोर जोर से पुकार रही होती है। फिर हम परजेंट की तरफ आते हैं, जहाँ पर पैनामेरा बता रही होती है समरी में उनके कमांडर का कहना है कि येलेनेटा किंगडम की प्लानिंग 3 तरफा हमला थी। पैनामेरा की ऐसी बातों को सुनने के बाद वान बताता है कि सिटो और स्कूडिया उन दोनों ब्रांच में से थे और आखिरी वाली है। और वो आगे कुछ भी कह पाता उससे पहले ही पैनामेरा बोल पड़ी, वो है फर्डिनेटो काउंटी। जो सुनकर वान आटे की तरफ अपनी मुंडी करते हुए कहा, जहाँ पर आटे रहती है वहाँ पर हमला होने वाला है। अब ये सुनने के साथ आटे के होश उड़ चुके थे, पर वो खुद को शांत करते हुए वान से कहते कि प्लीज मुझे वहाँ जाने दो। अब ये सुनने के साथ वान भी उसके साथ चलने को कहता है, लेकिन आटे मना करते हुए कहने लगी, लॉर्ड वान, मैं हर चीज के लिए आप पर डिपेंड नहीं रह सकती। जिसका जवाब देते हुए वान बताता है, पर तुम तो बैटल में जाने की बात कर रही हो। उसकी ऐसी बातों को सुनकर आटे सीरियस होने के साथ कहती है, ये फैमिली मैटर है, इसलिए मुझे जाना ही होगा। जो सुनकर वान उसे कुछ न कहते हुए अपने मन में कहने लगा। और जब वो ऐसा सोच ही रहा था, तभी आटे उसकी तरफ बढ़ते हुए उसके हाथ का कपड़ा पकड़ लेती है। साथ ही वो कहने लगी, मुझे माफ करना, मुझे पता है कि तुम सचमुच मेरे बारे में परेशान हो लॉर्ड वान, लेकिन मैं उसी वक्त वान बोल पड़ा, मैं समझ गया, अगर मैं फर्डिनेटो काउंटी को खतरे से बचा लूं। और इसके आगे की बात हमें पैनामेरा से पता चलती है, तुम एक छोटे से दूर दराज के विलेज के लॉर्ड हो, अगर तुम जैसा कोई उन्हें बचाता है। उसकी इस बात को कंटिन्यू करते हुए डी कह रहा था, काउंट फर्डिनेटो अपनी हैसियत खो देगा और शायद अपनी जमीन भी। उन दोनों की ऐसी बातों को सुनने के बाद वान का कहना है, लगता है बस इतना ही कहना था, लेकिन क्या मैं कम से कम तुम्हारे साथ किसी को तो भेज सकता हूँ? जिसके लिए आटे पूरी तरह से तैयार हो जाती है। साथ ही साथ औरतों की पार्टी भी इसमें शामिल होते हुए कह रही थी, प्लीज ये काम हम पर छोड़ दो और हमारी निगरानी में वह यकीनन सेफ रहेगी। वैसे भी हम तुम्हारी होने वाली वाइफ को कुछ होने नहीं दे सकते। उन तीनों को इसमें शामिल होता देखकर वान इसे काफी ज्यादा खुश हो जाता है। साथ ही साथ औरतों कह रहा था, कोई बात नहीं, हम तो बस आपकी मदद करना चाहते हैं लॉर्ड वान, वैसे भी हम जैसे एडवेंचर के इसमें शामिल होने से कोई दिक्कत नहीं होगी। जो सुनने के बाद वान कहा, ठीक है, तुम लोग आटे का ध्यान रखना। और इसी के साथ यहाँ सीन कट होकर फर्डिनेटो काउंटी की तरफ आ गया था, जहाँ पर काफी खौफनाक तरीके से फाइट चल रही होती है। ये सब देखने के बाद आटे अपनी मदर का नाम पुकारने के साथ वहीं पर भागने लगी। अब ये देखने के बाद कुसाला उसे ऐसा ना करने को कहता है। फिर हम ऊपर की तरफ आते हैं, जहाँ पर काफी सारे वाइवन उसी किंगडम की तरफ बढ़ रहे थे, और वो लोग वहाँ पर पहुंचने के साथ उन्होंने उस पर गोला बारूद फेंकना शुरू कर दिया, जिसकी वजह से वहाँ पर काफी खौफनाक तरीके से तबाही मचना शुरू हो चुकी थी। जो सब देखने के बाद आटे की धीरे धीरे उम्मीद टूटने लगी थी, पर और तो आटे के साथ उसे समझाता है, अगर हम अभी बैटल में शामिल हो जाए तो शायद हम बाजी पलट सकते हैं, इसलिए प्लीज मुझे इस स्क्वाड की कमान संभालने दें। औरतों की ऐसी बातों को सुनकर आटे खुद को संभालते हुए कहती है कि तुम ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि येलेनेटा किंगडम को बाहर निकालने वाला हाउस फर्डिनेटो का ही कोई पर्सन हो सकता है। जिस बात का जवाब देते हुए औरतों बताता है कि लेकिन आप उस आदमी को कैसे संभालोगी? अब ये सुनने के साथ आटे सोच में पड़ चुकी थी। फिर हम किंगडम की तरफ आते हैं, जहाँ पर लोग चीख चीख के कह रही होती है कि प्लीज हमें कोई बचा लो, हम मरना नहीं चाहते। इस मंजर को देखने के बाद आटे की मदर बता रही होती है, ये कैसे हो सकता है? मुझे यकीन नहीं हो रहा कि येलेनेटा की आर्मी हम पर अटैक कर रही है। अपनी मदर की ऐसी बातों को सुनकर आटे की बहन घबरा रही होती है, जो देखकर आटे की मदर, जिनका नाम सैरोन टोरा फर्डिनेटो है, वो कहती है, तुम्हें रोना नहीं है, मैं ये पक्का करूंगी कि आखिर में ऐसे ही लगे कि तुमने सुसाइड किया हो, क्योंकि आने वाली जनरेशन को यह दिखाना होगा कि सबसे बड़ी बेटी ने एक नोबल की तरह पूरी डिग्निटी के साथ अपनी लाइफ का एंड किया। अपनी मदर की ऐसी बातों को सुनकर आटे की बहन की आंखों में से आंसू आने लगे, जो देखकर सैरोन टोरा को अपने सामने बड़ी बेटी नहीं
बल्कि छोटी बेटी दिखाई देने लगी थी, जिसकी वजह से अब वो आटे का नाम पुकारने लगे थे। फिर हम अगले सीन में आते हैं जहाँ पर येलेनेटा का एक सोल्जर अपने साथियों को बता रहा होता है, मुझे लगता है कि फर्डिनेटो काउंटी येलेनेटा की आर्मी का मुकाबला नहीं कर सकती, इसलिए चलो इसे जीत लेते हैं। उस नाइट की ऐसी बातों को सुनने के बाद वहाँ के सारे सोल्जर में एक जोश सा भर चुका था। जो सब देखने के बाद वो नाइट कहा, लगता है विक्ट्री तो पहले ही हमारी हो चुकी है। और जब वो ऐसा कह ही रहा था तभी एक वाइवन अचानक से मर जाता है। अब ये देखने के बाद वहाँ के नाइट में हड़बड़ी मच चुकी थी। उसी वक्त उनमें से एक सोल्जर कहता है, अभी ये क्या हुआ, पर मेरे को लगता है कि एक सिल्वर नाइट ने वाइवन पर अटैक कर दिया। फिर हम उस सिल्वर नाइट की तरफ आते हैं जो वाइवन को जान से मारे पे मारे जा रही थी और आसमान से वाइवन की लाशें बरस रही होती हैं। और ये काम किसी और का नहीं बल्कि आटे का है, जो अपने मैरिनेट मैजिक का इस्तेमाल करने के साथ उस सिल्वर नाइट को काफी बखूबी से कंट्रोल कर रही है। दूसरी तरफ सिल्वर नाइट काफी बेरहमी से उनकी गर्दन काट रहा होता है। जो सब देखने के बाद वो वॉरियर हैरान होने के साथ कहते हैं, यह तो इम्पॉसिबल है, उन्होंने इतने सारे वाइवन्स को पलक झपकते ही खत्म कर दिया, आखिरकार वह चीज है क्या। और अभी वो इससे परेशान हो ही रहा था तभी वहाँ पर एक और बंदा उसके लिए बुरी खबर ले आता है, कमांडर यह तो और भी बुरा हुआ, पहाड़ पर हाउस फर्डिनेटो का झंडा दिखाई दे रहा है। अब इतनी बड़ी बुरी खबर सुनने के बाद उनका कमांडर परेशान होने के साथ अपने साथियों से कहता है कि डैम इट, इस स्कूडिया आर्मी पर धिक्कार है, उन्होंने और सोल्जर भेज दिए हैं जिसकी वजह से पहाड़ पर मौजूद आर्मी पर निशाना बनाओ, हम पूरी ताकत से उन पर अटैक करेंगे। अब ये सुनकर एक बंदा सवाल करता है, लेकिन सिल्वर नाइट का क्या, जिस पर कमांडर बताता कि अगर हम उनकी मेन आर्मी को कुचल दे तो फिर उनसे डरने की कोई जरूरत नहीं होगी, अब जाओ और उनकी पूरी आर्मी को तबाह कर दो। अपने कमांडर के ऑर्डर मिलते ही वो उन पर अटैक करने के लिए जाने लगे। उनको अपनी तरफ आता देखकर कुशाला कहता है कि एनिमी पहले ही हमें कुचलने आ रहे हैं, जबकि दूसरी तरफ आर्टी अपने मन में कहने लगी, मुझे पता था कि ये उतना आसान नहीं होगा जितना कि लॉर्ड वान के लिए हुआ था, और मैं अपने हाथों को कांपने से रोक नहीं पा रही हूँ, लेकिन मुझे वह सब कुछ करना होगा जो मैं कर सकती हूँ। जो सब सोचने के बाद वो औरतों से कहते कि मुझे माफ करना, लेकिन क्या मैं तुमसे मदद मांग सकती हूँ, जिसके लिए औरतों भी तैयार हो चुका था। जिसके बाद वो उनकी तरफ आते हुए बताना शुरू करती है, आप सभी प्लीज मुझे अपनी स्ट्रेंथ दो और प्लीज मेरे होमलैंड को बचाने में मेरी मदद करो। उसकी ऐसी बातों को सुनकर औरतों सवाल करता है, लेडी आर्टे आप क्या करने के बारे में सोच रही हैं? जिस पर आर्टे बताती कि मैं अगली फ्रंट लाइन की तरफ जा रही हूँ। जो कहने के बाद वो उसी तरफ जाने लगी। अभी देखकर वो लोग हैरान हो चुके थे क्योंकि वो अकेले ही जा रही है, जबकि दूसरी तरफ आर्टे अपने सिल्वर नाइट को सामने की तरफ ले आए थे क्योंकि अब वो इस बार पीछे नहीं हटने वाली। सिल्वर नाइट को अपनी तरफ आता देखकर येलेनेटा की आर्मी भी उसका सामना करने के लिए तैयार हो जाती है। इसी के साथ वहाँ पर उन आर्मी और सिल्वर नाइट के दरमियान फाइट शुरू हो चुकी है और उस फाइट में सिल्वर नाइट काफी बेरहमी के साथ उन लोगों को मार रही होती है। सिल्वर नाइट की ऐसी पावर को देखने के बाद वहाँ के वॉरियर को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि एक अकेली नाइट हमारी वॉरियर को इतनी बेरहमी के साथ कैसे मार सकती है, वो भी बिना रुके। तभी दूसरी तरफ हम औरतों को देखते हैं जो उन सभी को ऑर्डर दे देता है कि हम भी उसका साथ देंगे। जिसके बाद वहाँ पर वान ने जितने भी बंदे उसके साथ भेजे थे उन सभी ने एक साथ उन पर हमला करना शुरू कर दिया, जहाँ पर औरतों अपनी सोर्ड का इस्तेमाल करने के साथ उन नाइट्स का कत्लेआम करना शुरू कर देता है, जबकि दूसरी तरफ लूरियल अपने आइस फ्रीलांस का इस्तेमाल करने के साथ उन सभी वॉरियर को एक ही बारी में जमा दिया था। और अब बारी आ गई थी कुशाला ने, जिसने अपने डैगर का इस्तेमाल करने के साथ उन मस्टंडो को एक ही बारी में निपटा दिया। अपने साथियों को इतने बेरहमी के साथ मरता देखकर उनका कमांडर सामने की तरफ आते हुए कह रहा था, मेरे साथी सोल्जर को चोट पहुंचाने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? उनकी ऐसी बातों को सुनने के बाद कुशाला डर के मारे कांपने लगा, जबकि प्लूरियल भी उसकी चिंता करने लगे थे क्योंकि उन वॉरियर ने एक साथ उस पर अटैक कर दिया है। साथ ही साथ वो नाइट कुशाला को जान से मारने ही वाला होता है, पर वहाँ पर आटे की पपिट आ गई थी जिसने कुशाला की जान समय रहते ही बचा ली। पर उसको बचाने के चक्कर में उसका एक हाथ टूट गया था, पर अपने सामने सिल्वर नाइट को देखने के बाद उन बंदों की फट चुकी। लेकिन सिल्वर नाइट अपने एक हाथ को गंवाने के बाद भी अपने दूसरे हाथ का इस्तेमाल करने के साथ उन नाइट्स पर अटैक कर देती है और उसके एक ही मूव में वो सारे के सारे निस्तर नाबूद हो गए। ये सब देखने के बाद कुशाला उसका शुक्रिया अदा करने के साथ कहता कि तुमने मुझे वक्त रहते ही बचा लिया, इसके लिए शुक्रिया लेडी आर्टे। फिल्म यहाँ पर देखते हैं जहाँ पर जंग का माहौल अभी भी था, यहाँ तक कि येलेनेटा की आर्मी के खिलाफ आर्टे और आर्टे के साथ यहाँ तक कि फर्डिनेटो के ट्रूप्स भी इसमें शामिल थे। फिर हम सिल्वर नाइट की तरफ आते हैं जिसे देखने से ऐसा लग रहा था कि वो उन नाइट्स के बीच में फंस चुकी है। साथ ही साथ औरतों और उनकी पार्टी येलेनेटा की आर्मी को निपटाने में लगी हुई थी जो खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही, जबकि उन नाइट्स ने सिल्वर नाइट पर अटैक कर दिया था जिसकी वजह से वो हिल नहीं पा रही होती है। इसी की वजह से वहाँ पर शैतानों का ग्रुप आ चुका जो आते के साथ सिल्वर नाइट को आजाद कर देता है। साथ ही साथ वो उसका साथ देने के लिए चिल्लाते हुए उनको मार रहे होते हैं, जबकि सिल्वर नाइट आजाद होने की वजह से उनका साथ देने लगी और वहाँ पर ये बैटल इसी तरह चलती रही जिसके कुछ देर बाद येलेनेटा की आर्मी काफी बुरी तरह से हार जाती है। उसी वक्त और तो एक बंदे को निपटाते हुए कहता है कि लगता है ये एरिया अब हमारे कब्जे में है। साथ ही साथ कुशाला भी कहता है क्या ये सब खत्म हो गया, और देखने से ऐसा लगता है कि हमने काफी मुश्किल वक्त देखा है। उसी वक्त वो सारे के सारे एकदम हैरान हो चुके क्योंकि आसमान में काफी सारे वाइवन की फौज उन्हीं की तरफ आ रही थी। अपने सामने वाइवन की इतनी बड़ी फौज को देखने के बाद प्लूरियल को समझ में नहीं आ
रहा था कि उनके पास इतने सारे भाई बहन कैसे बचे हैं। दूसरी तरफ उनका कमांडर काफी ज्यादा खुश होने के साथ बोला, सावधानी बरतना हमेशा फायदेमंद होता है। यहाँ तक कि मैंने रीइंफोर्समेंट की डिमांड की थी जो अब यहाँ पर आ चुकी है, इसी वजह से अब तुम सभी की कब्र यहीं पर खुदेगी। जो सब कहने के बाद उन सारे के सारे भाई बहन ने एक ही साथ उन पर अटैक कर दिया, जो सीधे सिल्वर नाइट की तरफ ही जा रहे होते हैं, क्योंकि उनका सबसे बड़ा कांटा सिल्वर नाइट ही है। यहाँ तक कि औरतों भी ये सब देखने के बाद परेशान हो चुका था, पर सिल्वर नाइट को मारना इतना आसान नहीं है, इसलिए वो वाइवर्स की कटाई का प्रोसेस शुरू कर देती है। लेकिन एकदम से दो वाइवर्स ने उसके पीछे से हमला कर दिया था, जिसकी वजह से उसको संभलने का मौका नहीं मिलता। उसी वक्त वहाँ पर एक और सिल्वर नाइट आ चुकी थी, जिसने आते के साथ फर्स्ट सिल्वर नाइट की जान बचा ली। अब अपने सामने इस नए पपेट को देखने के बाद वो सारे के सारे हैरान हो चुके थे, क्योंकि उनको लगा नहीं था कि आटे के पास एक और पपेट होगा। पर वो सेकंड पपेट को देखने से हैरान नहीं थे, वो इस वजह से हैरान थे कि आटे एक साथ दो पपेट को कंट्रोल कर रही है। लेकिन आटे अपने मैजिक को लगातार परफॉर्म करने के साथ कहने लगी, इस तरह से मेरी माना ज्यादा देर तक नहीं टिकेगी। ये सब देखने के बाद उनका कमांडर भी काफी ज्यादा हैरान था, पर वो पीछे न हटते हुए उनको उस पर अटैक करने के लिए कहता है। अपने कमांडर के ऑर्डर मिलते ही उन सारे के सारे वाइवर्स ने एक साथ सिल्वर नाइट की तरफ बढ़ना शुरू कर दिया, जो सब देखने के बाद कुसाले के फटके हाथ में आ जाती है, क्योंकि उनकी संख्या काफी ज्यादा थी। पर आटे खुद को इसके लिए तैयार करते हुए कही, हमारे एनिमी को तबाह कर दो एमेंटेडोर। इसी के साथ सिल्वर नाइट आगे की तरफ जाते हुए अपने एक ही अटैक का इस्तेमाल करने के साथ काफी सारे वाइवर्स को निपटा देते हैं। जिन सभी को निपटाने के बाद आटे निराश होते हुए अपने मन में कह रही थी, मुझे हमेशा यही लगता रहा है कि मैं एक बेकार लड़की हूँ। भले ही मैं एक नोबल फैमिली में से थी, लेकिन मेरा एप्टीट्यूड मैरिनेट मैजिक में था, एक ऐसा मैजिक जिससे हर कोई नफरत करता है। इसलिए मैंने कसम खाई थी कि अब फिर कभी किसी के सामने इस मैजिक का इस्तेमाल नहीं करूंगी। लेकिन फिर लॉर्ड वान ने मुझे बचा लिया। लॉर्ड वान से मिलने की वजह से मैं कॉन्फिडेंस हासिल कर पाई। दूसरी तरफ उन दोनों सिल्वर नाइट ने वहाँ पर तबाही मचा दी थी, क्योंकि जब आटे दुखी भरी बातें कर रही थी तो वो दोनों एक साथ मिलकर वाइवर्स का खात्मा कर रहे थे। उसकी ऐसी पावर को देखने के बाद औरतों की पार्टी हैरान होते हुए कह रही थी, क्या जबरदस्त पावर है। उसने पलक झपकते ही एक ही बारे में आधे से ज्यादा को निपटा दिया। अगली सीन में उस कमांडर की आंखें फटे की फटी रह गई थी, पर वो अभी भी हार मानने को तैयार नहीं था, इसलिए वो अपने साथियों को बताता है, तुम ये क्या कर रहे हो, उसे जल्दी ही क्रश कर दो। जो सुनकर मजबूरन उन सभी बचे वाइवर्स ने उन पर एक साथ अटैक कर दिया। अब ये देखकर आटे अपने मन में कहने लगी, मैं इस मैजिक से उन लोगों की जान बचाऊंगी जो मेरे लिए कीमती हैं। उसके ऐसा कहने के बाद सिल्वर नाइट उन पर टूट पड़े, जिसकी वजह से वहाँ पर ऐसा लग रहा था कि वाइवर्स की बारिश हो रही है। ये सब देखने के बाद उनका कमांडर काफी ज्यादा हैरान होने के साथ कहता है कि ये इम्पॉसिबल है, येलेनेटा की आर्मी इतनी आसानी से हार ही नहीं सकती। फिर हम उसकी आर्मी की तरफ आते हैं, जो वहाँ से भागते हुए कह रही होती है, मैं यहाँ से निकल रहा हूँ क्योंकि वो काफी ज्यादा पावरफुल है, जिसकी वजह से हम जीत नहीं सकते। येलेनेटा की आर्मी के वहाँ से भागने की वजह से फर्डिनेटो काउंटी जीत जाता है, जिसकी वजह से जो लोग इस बैटलफील्ड में शामिल थे वो सभी के सभी खुशियां मनाने लगे। जबकि दूसरी तरफ हम उन दोनों सिल्वर नाइट को देखते हैं जो आटे के पास आ गई थी। साथ ही साथ आटे भी उन दोनों को देखने के साथ कहने लगी, हम इन लड़कियों की वजह से जीत पाए जिन्हें लॉर्ड वान ने मुझे दिया था। मुझे माफ करना कि मैंने तुम्हें तब तक फाइट करने पर मजबूर किया जब तक कि तुम पूरी तरह से इंजर्ड नहीं हो गए, और मेरा घर बचाने के लिए मैं सचमुच तुम्हारी आभारी हूँ। इसी के साथ यहाँ सीन कट होकर फर्डिनेटो काउंटी के पैलेस की तरफ आ गया था, जहाँ पर शेरोन हैरान होते हुए कह रही थी, आखिरकार हमें किसने बचाया। तभी वहाँ पर आटे के फादर आते के साथ कहते हैं, तो तुम सभी यहाँ थे और मुझे माफ करना कि मुझे देर हो गई, पर मुझे खुशी है कि तुम दोनों सेफ हो। अपने फादर की ऐसी बातों को सुनकर आटे की सिस्टर सवाल करती है कि क्या आप रीइंफोर्समेंट के बारे में जानते हैं। जिस बात पर एग्री करते हुए उसके फादर बताना शुरू करते हैं, अब मुझे बस इतना पता है कि येलेनेटा की आर्मी को महज 2 पपेट ने खदेड़ दिया। दूसरी बात जो मुझे पता है वह यह है कि सफेद बालों वाली एक छोटी सी लड़की सबसे आगे खड़ी होकर उन नाइट्स को कमांड दे रही थी। उनकी बातों को अच्छे से समझने के बाद शेरोन इमोशनल होने के साथ बोल पड़ी, तुम्हारा मतलब है नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। जबकि आटे के फादर कहते कि कितनी विडम्बना है, खासकर तब जब हमने उसे अपने घर से निकाल दिया था, पर अब लगता है कि हमने उसके साथ काफी बुरा बर्ताव किया था। ये सब जानने के बाद उसकी माँ चीख चीख के रो रही थी। फिर यहाँ से कट होकर बाहर की तरफ आ गया था, जहाँ पर सारे के सारे लोग बस कैसल को ही निहार रहे थे। जबकि कुसाला कहा, क्या आपको पक्का यकीन है कि आप घर नहीं जा रहे हैं और आपके मॉम डैड तो वहीं पर हैं? इस बात का जवाब देते हुए आटे कहते कि अगर मैं घर गई तो उन्हें बस तकलीफ ही दूंगी। ये सब जानने के बाद प्लूरियल उसको समझाने लगी, लेकिन आपके मैरिनेट मैजिक की वजह से ही ये सिटी बची है। साथ ही साथ औरतों भी कह रहा था, जब लोग सुनेंगे कि आप ही उन्हें कंट्रोल कर रही थी तो वे काफी खुश होंगे, यहाँ तक कि आपके मॉम डैड भी। उन सब की ऐसी बातों को सुनने के बाद आर्ट शांति से जवाब देती है, यहाँ तक कि मेरे पेरेंट्स भी और मेरी माँ को मेरे मैरिनेट मैजिक से नफरत थी, तो चलो घर चलते हैं, लॉर्ड वान हमारा इंतजार कर रहे होंगे। जो सब कहने के बाद वो काफी उदासी के साथ वहाँ से जाने लगी, पर वो अपने पेरेंट्स से मिलना चाहती है, लेकिन उन लोगों ने उसके साथ ऐसा बर्ताव कर दिया है कि अब वो उनसे मिलने से भी डरती है। ये तो वही बात हो गई, उसने कुछ ऐसे शब्द छोड़ दिए दिल पर, अब उनसे मिलने का ख्याल भी डरा देता है। जो कभी मेरी सांसों को सुकून देते थे, आज उनका सामना ही सांसें रोक देता है।
इसके बाद यहाँ से कट होकर वान विलेज की तरफ आ गया था, जहाँ पर आटे पहुँच चुकी थी और उससे मिलने के लिए वान के साथ साथ वहाँ पर काफी सारे लोग मौजूद थे। पर वान उससे सवाल करता है, आटे क्या तुम्हें चोट लगी है? पर आटे उसकी बात का जवाब नहीं दे रही थी, इसलिए वान उससे पूछने लगा, क्या बात है आटे, कुछ हुआ है? जिस पर आटे उदास होते हुए बताती कि मैं अच्छी नहीं हूँ। अब ये सुनने के साथ वान बोला, और तुम ऐसा क्यों सोच रही हो? जो सुनने के बाद आटे बताना शुरू करती है, मैं तुम्हारी तरह कॉन्फिडेंस के साथ सबको ऑर्डर नहीं दे पाती। उसकी ऐसी बातों को सुनकर वान कहता है कि मुझे लगता है कि तुम काफी बढ़िया कर रही हो। सच कहूँ तो मुझे समझ में नहीं आता कि तुम्हें कॉन्फिडेंस की कमी क्यों फील हो रही है। मेरा मतलब है कि जिस तरह तुम अपने पपेट को नचाती हो वह तो कमाल का है। वैसे भी लेडी पैनामेरा ने ये बात पहले भी कही थी, उन्हें तो मुश्किल से यह पहचान में आया कि तुम वही लड़की हो जिसे वह उस काउंटी से यहाँ पर लाई थी। उसकी ऐसी बातों को सुनकर आटे बताती कि ऐसा इसलिए क्योंकि तुम काफी दयालु हो लॉर्ड वान। और उसका ये कहना ही था, तभी वान बोल पड़ा, आटे तुमने काफी अच्छा किया। उसकी ऐसी बातों को सुनने के बाद आटे काफी ज्यादा इमोशनल हो चुकी थी और देखने से ऐसा लगता है कि वो उसके मुंह से ऐसा ही सुनना चाहती थी। यहाँ तक कि उसकी आंखों में से आंसू गिरने लगे, जिसको वो पोंछते हुए रोए जा रही थी। उसका यूं रोता देखकर वहाँ के सारे लोग उसकी फिक्र करने लगे थे, पर वो उसके लिए अभी कुछ भी नहीं कर सकते। तभी वान उसकी तरफ बढ़ते हुए कहता कि आटे घर पर स्वागत है। अब ये सुनने के साथ आटे ने रोना बंद कर दिया था, साथ ही वो खुश होने के साथ कहने लगी, मैं घर पर आ गई। और इसी के साथ हम कुछ सालों बाद का सीन देखते हैं, जहाँ पर वान विलेज अब विलेज नहीं रहा बल्कि वो एक सिटी बन चुका था। और उस सिटी में घूम रहा वान कह रहा होता है, मैंने सिटी के बीचों बीच नई दुकान और नए पब्लिक हाउस बनाए हैं। अपने सामने इतने शानदार मंजर को देखने के बाद आटे खुशी के मारे झूम रही थी, जबकि वान बताता कि आखिरकार मैं चाहता हूँ कि विलेज के सभी लोग अच्छी लाइफ बिताएं। सच कहूँ तो जब मैं यहाँ पहली बार आया था तो मुझे यहाँ रहने को लेकर चिंता हो रही थी। दूसरी तरफ वो दोनों नमूने अपने विलेज की तारीफें करते हुए कह रहे थे, क्या आप यकीन कर सकते हैं ये कभी पुअर प्लेस हुआ करता था, लेकिन अब यह काफी प्यारा विलेज बन गया है। फिर यहाँ से कट होकर उन दोनों मर्चेंट की शॉप की तरफ आ गया था, जहाँ पर बेल और रैंगो रोड के सामने खड़े होकर कह रहे थे, हमारे पास रॉयल कैपिटल से एकदम नए सामान आए हैं, इसलिए प्लीज पधारें और एक बार नजर डालें। मुझे उम्मीद है कि आपको काफी पसंद आएगा। और जब वो दोनों ऐसा कह रहे थे तभी हम उन मुस्टंडों का ग्रुप देखते हैं, जिनके ऊपर काफी सारे बुड्ढे बुढ़िया सवार थे। देखने से ऐसा लगता है कि जैसे गवर्नमेंट बस काम करती है वैसे ही ये लोग काम करने लगे हैं। और यहाँ पर ये सब इसी तरह चल ही रहा होता है, तभी हम वान की तरफ आते हैं, जो कह रहा था इस विलेज में हर एज, रेसिस और तरह तरह के पर्सनालिटी वाले लोग रहते हैं, लेकिन हैरानी वाली बात है कि वे सब आपस में बहुत अच्छे से घुल मिलकर रहते हैं और खूब मजे करते हैं। और जैसा कि वान ने वादा किया था कि बैटल के बाद वो लोग बारबेक्यू पार्टी रखेंगे, और वहाँ पर यही सब चल रहा था, जहाँ पर विलेजर्स को काफी ज्यादा मजा आ रहा होता है। जबकि कुशाला मीट के टुकड़े को खाते हुए कह रहा था, ये मीट सचमुच में काफी अच्छा है। पर और तो उस पर गुस्सा करते हुए कह रहा था, अरे कुशाला वो मीट का टुकड़ा मेरा है और तुम मुझसे नहीं खा सकते, क्योंकि सिर्फ मैं ही खा सकता हूँ। दूसरी तरफ पैनामेरा शराब पे शराब पिए जा रही थी। उसके पीने की एबिलिटी को देखकर वहाँ के सारे लोग एकदम दंग रह गए थे। उनको ये लगा ही नहीं था कि ये इतनी सारी वाइन भी पी सकती है। अपने सामने इस मंजर को देखने के बाद वान खुश होने के साथ कहा कि मेरा जन्म एक नोबल फैमिली में हुआ था, लेकिन प्रोडक्शन मैजिक में मेरे एप्टीट्यूड के चलते मेरे फादर ने मुझे घर से निकाल दिया और मैं एक दूर दराज विलेज का लॉर्ड बन गया। हालांकि उन्हीं की वजह से मुझे नए मजेदार दोस्त मिले और मैं दूर दराज विलेज को डेवलप कर पाया। पर मुझे लगा था कि मैंने अपना घर खो दिया है, लेकिन मैंने पाया कि मैं जिंदगी का मजा ले रहा हूँ, और इससे पहले कि मुझे पता भी चल पाता यह विलेज मेरे लिए काफी कीमती बन गया। और जब वो ऐसा सोच ही रहा था तभी वहाँ पर एस्पार्टा आते के साथ कह रहा था, तुम्हारे स्टडी का समय हो गया है और मैं यह मेक श्योर करूंगा कि तुम्हें पूरी और अच्छी एजुकेशन मिले। अब ये सुनकर वान के छक्के उड़ चुके थे, क्योंकि पढ़ाई करना किसी को भी पसंद नहीं है। पर वहाँ पर डी आते के साथ कहने लगा, यह स्वॉर्डमैनशिप का जमाना है, मैं तुम्हें इस किंगडम का सबसे ग्रेटेस्ट स्वॉर्ड फाइटर बनाने के लिए ट्रेनिंग दूंगा। पर एस्पार्टा उसको मना करते हुए कहता है कि नहीं, लॉर्ड वान इस किंगडम के सबसे अस्टाउंडिंग स्कॉलर बनेंगे। लेकिन डी ऐसा करने के लिए तैयार नहीं था। उन दोनों की ऐसी बकवास बातों को सुनकर वान वहाँ से भागते हुए कह रहा था, मैं कभी ऐसा नहीं बनना चाहता। वान को वहाँ से भागता देखकर वो सभी भी उसका साथ देते हुए कह रहे थे, तुम ये कर सकते हो लॉर्ड वान, तुम्हें और तेजी से दौड़ना होगा वरना वह तुम्हें पकड़ लेंगे। बस थोड़ी और दूर भागो, बस यहीं तक, शाबाश, और तेज दौड़ो नौजवान। यहाँ तक कि आटे भी उसका साथ देते हुए कहने लगी, हिम्मत बनाए रखो लॉर्ड वान। आटे की ऐसी बातों को सुनकर वान काफी ज्यादा खुश हो चुका था। यहाँ तक कि वो उन पलों को सोच रहा था जहाँ पर वो अपने बैरिस्टा का इस्तेमाल करने के साथ काफी सारे आर्मर लिजर्ड को निस्ता नाबूद कर देता है, और उसने कैसे एक फॉरेस्ट ड्रैगन से अपने विलेज को बचाया था। साथ ही साथ उनको खोजबीन करने के दौरान वहाँ पर एक डंजन मिल जाता है। फिर उन लोगों ने एक साथ मिलकर कैटापल्ट का इस्तेमाल करने के साथ येलेनेटा की आर्मी को हार का स्वाद चखाया। ये सब याद करने के बाद वान भागते भागते रुकने के साथ बोला, ठीक है, मैं हम सबके रहने के लिए एक मजेदार जगह बनाने के प्रोसेस में आराम से आगे बढ़ता रहूंगा। और यह इस सीजन का लास्ट एपिसोड था, इसलिए प्लीज अच्छे खासे कमेंट करके जरूर जाना, साथ ही साथ लाइक भी कर देना, ताकि मेरे को ये तो पता चल सके कि मेरी वीडियो आप लोगों को कैसी लग रही है। साथ ही साथ जब इसका सेकंड सीजन लॉन्च होगा
तो मैं इसको भी एक्सप्लेन करके अपलोड कर दूंगा। तो फिर मिलते हैं, सायोनारा।